मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, क्यों क्यों लड़की। पर क्यों। छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटी पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। यहाँ पर जो मैं आया है वह लेखिका महाश्वेता देवी के लिए आया है, और जो बच्ची का नाम है वह मोइना है। छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटी पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। क्यों, उसने पूछा। मोइना पूछने लगी, क्यों। तो यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि वो कोई धावन वावन नहीं है, नाग है, नाग। धावन वावन एक सांप की प्रजाति होती है, बहुत ही सीधी प्रजाति होती है, वो किसी को काटती नहीं है। लेकिन मोइना को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो धावन वावन है कि असली नाग है। उसे पकड़ना है तो पकड़ना है। वो कोई धावन वावन नहीं है, नाग है, नाग, असली नाग है। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं, क्यों। लेकिन लेखिका के प्रत्युत्तर में मोइना कहने लगी, नाग है तो क्या मैं उसे पकड़ नहीं सकती। मैं नाग को भी पकड़ सकती हूं, चाहे धावन वामन हो चाहे नाग हो। अब वो काटेगा कि नहीं काटेगा, मोइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे काट लेगा, नहीं इस बार नहीं, पर क्यों। लेखिका कह रही हैं कि उसे मत पकड़ो, वो काट लेगा। लेकिन उनकी कही हुई बात का मोइना पर कोई असर नहीं होता है। जब मोइना ने नहीं सुना तो लेखिका महाश्वेता देवी, मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। लेखिका उसे ऑफिस तक जबरदस्ती घसीट कर ले आई। मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। उसकी माँ का नाम खीरी है, जो टोकरी बुन रही थी। लेखिका ने मोइना से बोला है कि थोड़ा आराम कर लो। क्यों। लेकिन मोइना ने फिर उत्तर दिया, क्यों। क्योंकि मोइना के हर उत्तर में क्यों ही लगा रहता है। क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या, तुम थकी नहीं हो। मोइना ने सिर हिलाया। मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा। खीरी ने कहा, उसकी माँ खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों, क्यों दूँ धन्यवाद उसे। लेकिन मोइना के हर सवाल में क्यों ही छिपा रहता है। क्यों, क्यों दूँ धन्यवाद उसे। उसकी गौशाला धोती हूँ, गाय का रहने का स्थान गौशाला, उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए। कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ। मोइना कहती है कि मैं बाबू के, मालिक के हजारों काम करती हूँ, गायों के रहने के स्थान को धोती हूँ, लेकिन वो तो मुझे कभी धन्यवाद देता नहीं, तो मैं उसे धन्यवाद क्यों दूँ। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। उसकी माँ जो खीरी है वो सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है, क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। गांव के जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने तो क्यों क्यों बार बार कहने के कारण मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की ही रख दिया है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना। लेखिका यहाँ पर कह रही है कि मुझे तो अच्छी लगती है मोइना। इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि बहुत ही जिद्दी है और एक बात को जब पकड़ लेती है तो उससे हटती नहीं है।
लेकिन उसकी जिद मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोइना आदिवासी लड़की थी, सवर जाति की। आदिवासी बहुत ही पिछड़े होते हैं, जंगलों में रहते हैं और उनका जो जीवन यापन करने का जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है। मोइना आदिवासी लड़की थी, सवर जाति की। सवर लोग गरीब और भूमिहीन थे। ज़्यादातर जो आदिवासी जो जाति है सवर, उसके लोग बहुत ही गरीब और भूमिहीन, भूमिहीन कहते हैं जिन पे अपनी जमीन न हो। सवर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी सवर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। ये तो जो मोइना है वो हर बात पर सवाल करती है, लेकिन जो बाकी सवर लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो कभी उन्होंने शिकायत नहीं की कि हम ऐसे क्यों हैं और ये जो बाबू हैं, जो मालिक हैं, वो ऐसे क्यों हैं। उन्होंने कभी ऐसा सवाल नहीं किया, कभी ऐसी शिकायत नहीं की। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोंपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? यानी इस प्रकार की बातें करती रहती थी मोइना। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है? क्यों मुझे कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोंपड़ी में? हम पत्तों की झोंपड़ी में क्यों रहते हैं? महलों में क्यों नहीं रहते? अच्छे मकानों में क्यों नहीं रहते? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? हमारे बाबू जो हैं, मालिक हैं, वो दिन में 2 बार 3 बार चावल खाते हैं। क्या 2 बार चावल खाने का हमारा अधिकार नहीं है? इस प्रकार के सवाल करती जाती थी। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी, पर न तो वह अपने आप को दीनहीन समझती थी, लेकिन वो अंदर से, अपने दिल से कभी भी अपने को वो दीनहीन, गरीब नहीं समझती थी और न ही मालिकों का एहसान मानती थी। उपकार किए हुए का उपकार नहीं मानती थी और न ही मालिकों का एहसान मानती थी, उपकार मानती थी। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, बड़बड़ाती रहती, कुछ न कुछ कहती रहती थी। क्यों उनका बच्चा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते और चावल, केकड़े और मिर्च वाला और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। इस प्रकार वो बड़बड़ाया करती थी। मैं इनका बच्चा कुचा क्यों खाऊं, मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी और मैं तो शाम को पत्ते और चावल, केकड़े और मिर्च वाला खाना खाऊंगी और सारे घर वालों के साथ बैठ कर के खाऊंगी। इस प्रकार यानी वो बुदबुदाती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी। वैसे सवर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी, वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। वैसे देखा जाए तो जो सवर जाति के लोग हैं वो लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, लेकिन मोइना की मजबूरी थी क्योंकि उसकी माँ एक पैर से लंगड़ी थी, ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी। और जो मोइना के पिता हैं वो जमशेदपुर, एक शहर का नाम है, वहाँ पर काम की तलाश में गए हुए हैं और उसका भाई जो गोरो है वो जलाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने जाता है, तो इसलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। मोइना की मजबूरी थी। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ पूरा 1 माह रुकी। लेखिका महाश्वेता देवी, जो सोसाइटी है, जो समिति है, उसके साथ पूरा 1 महीने रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोंपड़ी में मेरे साथ रहेगी। जहाँ पर मैं रहती थी समिति वाली झोंपड़ी में, तो मेरे साथ मोइना भी रहना चाहती है, ऐसा उसने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी।
बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। जब ऐसी बात सुनी तो खीरी उसकी माँ कहने लगी कि बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोंपड़ी है, एक गुड़िया को कितनी जगह चाहिए? तुम्हारे काम का क्या होगा? काम के बाद आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े व नेवले का एक बच्चा लिए आ पहुँची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को पकड़कर मैं माँ को दे देती हूँ। मोयना एक नेवले को पकड़ करके ले आई है और बस कह रही है कि ये बहुत थोड़ा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है और अच्छे वाले सांपों को पकड़कर मैं माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगे इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों? मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? ये सारी बातें मोयना किया करती थी। तो शिक्षिका जो मालती बोनाल है, उन्होंने लेखिका से कहा कि भाई इसकी क्यों क्यों से तो आप तंग आ जाएंगे। और लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अक्टूबर का महीना जो ऐसे ही व्यतीत हुआ। वो क्वेश्चन किया करती थी, क्यों? मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती हैं? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इस प्रकार के वो क्वेश्चन किया करती थी और उसके हर सवाल में क्यों क्यों जुड़ा रहता था। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।